युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी ताकत बढ़ती है तो देश आगे बढ़ जाता है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। आज आपको जानकर खुशी होगी हम घनश्याम लोधी को क्यों संसद में भेजना चाहते हैं। इसलिए कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज उसको 10 साल में लंबी छलांग लगा करके मोदी जी ने ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जो हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। अब आपका आशीर्वाद घनश्याम लोधी को चाहिए। घनश्याम लोधी को आशीर्वाद मिलेगा, हम 400 पार के और 2024 के बाद 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 6 गुना बढ़ गया है, 6 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक 7 करोड़ रुपए स्टील के मैन्युफैक्चरिंग, भारत चौथे नंबर पर था, आज मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। और को कर एक्सपोर्ट में 168% की वृद्धि हुई है और पेट्रोकेमिकल्स में लगभग 106% की वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में लगभग 28 करोड़ बहनों के खाते खुले हैं और बहनों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं भारत कैसे तरक्की किया मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने चिंता की गांव की, मोदी जी ने चिंता की गरीब की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, मोदी जी ने चिंता की दलित की, मोदी जी ने चिंता की आदिवासी की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, किसान की, मोदी जी ने चिंता की हमारे हर एक वर्ग के रहने वाले पिछड़े लोगों की, उनको मुख्य धारा में शामिल किया। और इसी माध्यम से आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है। और इस 80 करोड़ में 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसका फर्क क्या पड़ा है मालूम है आपको? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब बोलता है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं और इनकी संख्या है 25 करोड़ लोग इसके ऊपर, गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। और आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यह भी बोलता है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में और 11 करोड़ 78 लाख में जो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 50 लाख लोगों को यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करें, हमारी महिलाएं यहां बैठी हैं। उज्ज्वला योजना कभी सोचा था? आज 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है और उसमें 1 करोड़ 80 लाख लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश में मिला और रामपुर में 2,30,000 लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि रामपुर के अंदर। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, घंटों लाइन लगा करती थी पानी के लिए, लेकिन आज 11.5 करोड़ बहनों को
हर घर नल हर घर जल दिया गया है और 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में हर घर नल हर घर जल दिया गया है और रामपुर में 2,30,000 हर घर नल हर घर जल दिया गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत आज 55 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में 7 करोड़ 40 लाख लोगों को 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है और वह देने का काम किया है और देश में 7,40,000 लोगों को दिया गया। मैं अगर विकास की कहानी कहूं, उत्तर प्रदेश को केंद्र से टैक्स का डिवोल्यूशन 4 गुना बढ़ गया है, ग्रांट इन एड 4 गुनी बढ़ गई है और विकास के दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया गया और इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ में ये नई विकास की गंगा बह रही है, उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं स्मार्ट सिटीज की तो आज 10 सिटीज स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में बना है और 27 मेडिकल कॉलेज आपको दिए गए।